मेरी क्या गलती यार आप तो पॉलिटिशियनों को मुंह लगाने को तैयार नहीं, आप तो कहते हैं आपकी हद तक है। मैं जो लोगों से बात करना, टिकटों पर तो ऑक्शन हुआ है ना, टिकटों पर तो ऑक्शन हुआ है ना। मैं तो आखिरी दिनों में वज़ीर आज़म हाउस में था, टिकटें बेचिंग है ना। मैं तो आखिरी दिनों में वज़ीर आज़म हाउस में था, वज़ीर आज़म हाउस में था मैं आखिरी दिनों में, और मैंने सारा कुछ देखा। कौन सी बातें, यानी क्या है कि इमरान खान ने सीधे मुंह बात नहीं की तो बैठना नहीं है। वो भाई अगर इलेक्शन, चलो यार सीधे मुंह तो इखलाक है, अल्लाह ताला ने ये कोई बात नहीं है कि आप वैसी बात कर लेनी चाहिए यार। यानी मुल्क की मफाद में अजहर भाई मेरी बात सुने, सीधे मुंह तो वैसी बात कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है बात सुने, अल्लाह की आयत तो सुने, मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, उसके लिए मुंह सीधा चाहिए, टेढ़ा चाहिए। मुझे इखलाक नहीं, उसको कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं आपको। और ये बिल्कुल लोग 8 फरवरी को निकलेंगे, और निकलेंगे अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, इस मुल्क को आग लगाने के लिए नहीं। इस मुल्क को आग लगाने वाले की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को बनाने की जरूरत है। भाई इस मुल्क को आग तो ना हम इनको लगाने देंगे और ना आपको लगाने देंगे जब तक हम जिंदा है। आग का ड्रामा ना दे हमें, हम खड़े हैं हिफाज़त पाकिस्तान के साथ, और आप लोगों का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और मैंने तो आप पे नजर रखी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद आप क्या करते हैं। मैं अपने मुकद्दस इदारों को भी बताना चाहता हूँ, इनसे आप चुकन्ना रहे। ये पहले इमरान खान ने हाथ कर दिया, नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी से पहले भी जो कुछ कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट ये ना करें। जी नहीं कामरान, आप नहीं आप बिल्कुल कामरान साहब आप करें जो, मतलब आपकी राय बिल्कुल बहुत अच्छी है। लेकिन ये क्या बात हुई, हम में से किसी ने 9 मई किया था, नवाज शरीफ साहब को हाईजैक करने भी नहीं देंगे। क्या हमने 9 मई किया? क्या नवाज शरीफ के ऊपर ख्याली तनख्वाह पर केस बनता था? हमने 9 मई किया। हमने ठीक है, एक ब्रेक के बाद हमने कोई फितरा फसाद और जनाब आपने 9 मई नहीं किया, तब भी आपने जलावतरियां भुगती। लिहाजा आप जरा मोहतात रहे, ये 9 मई कोई यार्ड स्टिक नहीं है। हमने देखना है आप इंडिया के साथ आपके मामलात कैसे जाएंगे। आप इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोई डंडी तो नहीं मारते। हम यहाँ मौजूद है, हमारा डंडा, हमारा पेन, हमारी स्टिक सब मौजूद है। हम देख रहे हैं, शामी साहब मेरे साथ आपको देख रहे हैं। आप नहीं चाहते, आप ये नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा, हम कब कह रहे हैं हमारी किसी फौज से लड़ाई नहीं है। 9 मई का वाकया आप लोग कहते हैं कि हमने नहीं किया, अभी तक कोई एविडेंस सामने बताए, किसी कोर्ट से आगे बताए, किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हमें। तो ये खुदारा ये बातें सारी देखिए, अपना दिन को ख्वाब देखने में हर्ज कोई नहीं है, वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। सवाल तो है कि क्या उन ख्वाबों की ताबीर होगी है? ख्वाब देखिए इन सबने। खाना में भी यही बात हो रही थी कि किसी कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया था, वो करवा दिया। मैं आज एक आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, ये चारों की चारों कन्विक्शनें जितनी अब तक हुई है ये नहीं रह रही। तो 5 आप करवा रहे हैं, 5वें उनको पांचवा भी नहीं होता। मैंने सिर्फ इतना बता दूं तो देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। तोशा खाना से साइफर से फिर तोशा, अजहर सिद्दीक है जिसने 1990 से अब तक के रिकॉर्ड सारा निकलवाया है। बताएं कोई और सियासतदान नहीं है क्या? गाड़ियां नहीं खरीदी उन्होंने, गाड़ियां नहीं। बात तो बताएं, अभी तो शिकंजे में आप आए हुए ना, उनको छोड़े बाकियों को। कोई बात नहीं, एक बात तो बताएं मेरे भाई। बात ये है कि आपके आज़ाद मेंबर हैं, पार्टी आपकी है कोई नहीं, इमरान खान जेल के अंदर है, कंपेन वो कर नहीं पा रहे। इसमें आप बड़े खुश, इतने आप खुश नजर आए कि मैं तो हैरान है आपकी खुशी देख के। उस पे सोने पे सुहागा अगर आपके आज़ाद मेंबर जीत भी जाए, इसकी क्या गारंटी है कि वो पावर पॉलिटिक्स के पीछे उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे जो पावर में होगी और वो खड़े रहेंगे? अच्छा देखिए, इमरान खान के साथ आजाद खड़े रहेंगे। अगर इतनी परेशानी होती ना, अभी आपने देखा नहीं वो तायरा साहिबा जहांगीर तरीन के अपना तायरा वो क्या नाम है उनका, के नाम है कोई, हमारी कैंडिडेट है वहां की, वो जहांगीर तरीन के दरबार से बरामद हुई है। अब जरा सोचे तो सही ना, जरा समझे इन बातों को ना। दरबार से बरामद हुई, वो दरबार ही तो है और क्या है। इस्तेकाम पाकिस्तान एक दरबार लगाया हुआ ना। अच्छा। कि वहां जो जाता है, जो बैत करता है वो मुसलमान। वो जब आपने दरबार लगाया था पट्टे बनाते थे इमरान खान 2018 में, वो फिर भी बेहतर था, वो फिर भी बेहतर। ये नहीं था दरबार इस तरह का जनाब, जिन्होंने 9 मई के वाकये किए, जो 9 मई में वाकये किए, जाके उनके यहाँ बैत कर ले, वो साफ बाप हो गए। मुझे बताया जितनों ने जाकर बैत की, बुखारी साहब की डीएससी ठीक करें यार। तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में जितनी बैत की, कोई एक बंदा बता दे कि वो जेलों में बैठा हो, वो सजाएं भुगत रहा हो, वो अपने उसकी जमानतें खुदारा, ये कोई निजाम ये अपना ना ये ब्लॉक किया करे। मैं आपको एक और आसान तजवीज देता हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, और ये इलेक्शन की बजाय बड़ा आसान तरीका है, ऑक्शन कराएं, सीटों पे अरबों रुपए आएगा आपको। ये जो कैसे ये जो मैदान आपने सजाया हुआ है ना, ये जो मैदान आपने सजाया हुआ है, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये कोई प्लेइंग फील्ड है। उसकी बजाय इतना पैसा जो आवाम का, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इसका जिम्मेदार 14 सियासी जमातें हैं पीडीएम की, जो इस मुल्क को यहां तक लेके आई हैं।
इस मुल्क की तबाही में जिम्मेदार जो है ये 14 सियासी जमातें, और ये तारीख बताएगी आपको। ठीक है, अगर ये चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिसागे पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। यार आप तो इन पॉलिटिशियनों को मुंह लगाने को तैयार नहीं, आप तो कहते हैं आपकी हद तक है। मैं जो ये करप्ट लोगों से बात करना, टिकटों पर तो ऑक्शन हुआ है ना, टिकटों पर तो ऑक्शन हुआ है ना। मैं तो आखिरी दिनों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था, टिकटें बेचिंग है ना। मैं तो आखिरी दिनों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था मैं आखिरी दिनों में, और मैंने सारा कुछ देखा। कौन सी बातें, यानी क्या है कि इमरान खान ने सीधे मुंह बात नहीं की तो बैठना नहीं है। वो भाई अगर इलेक्शन, चलो यार सीधे मुंह तो इखलाक है, अल्लाह ताला ने ये कोई बात नहीं है कि आप तो वैसी बात कर लेनी चाहिए यार। यानी मुल्की मफाद में अजहर भाई मेरी बात सुने, सीधे मुंह तो वैसी बात कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है बात सुने, अल्लाह की आयत तो सुने, मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, उसके लिए मुंह सीधा चाहिए, टेढ़ा चाहिए, मुझे ये इखलाक नहीं, उसका कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ, उसमें ऐसी क्या परेशानी। बुखारी साहिबा बात ये है कि कहने का मतलब ये अजहर साहब की बात में इतना वजन तो है, वो ये कह रहे हैं कि जो कल आपके साथ किया तहरीक इंसाफ ने मिलके, अगर जो वो मान नहीं रहे पछतावा उनको, लेकिन वो कह रहे हैं आज उनके साथ वही हो रहा है, तो आज जो आप कर रही हैं कल आपके साथ भी वही होगा। तो अब आप भी नहीं चाहते ना, जिस तरह इमरान खान नहीं चाहते थे कि आप लोगों को मुंह लगाए, आप मुंह लगाने को तैयार नहीं उनके साथ। आप इतना ग्रेस का मुजाहरा सियासी तौर पे नहीं कर सकते PMLN वाले भी कि जी सारे मिल बैठे, ये नहीं हो सकता। बस खत्म होगी बात। उस्मा बुखारी साहब, आई होप कि अब मेरी आवाज आ जाएगी कामरान। जी आपकी आवाज तो भाई बड़ी आ रही है। 8 फरवरी के बाद एक वन साइडेड एक मंत्रा पढ़ा है भाई ने मेरे, लेकिन गुजारिश ये है कि हकायक को इस तरह से आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। अब 9 मई जो है वो करने के बाद उसके ऊपर शर्मिंदा भी नहीं है। मजे की बात यह है उसकी गलती का इतराफ करना, गलती को सुधारने की कोशिश करना, वो तो बहुत बात की बात है। वो आज इसके ऊपर फख्र महसूस करते हैं। जो लोग 9 मई के अंदर इन्वॉल्व है, मुझे बताइए पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बता दे जिसके साथ इस तरह का 9 मई का वाकया हुआ वो, और वो जो है वो सिर पे बिठा ले कि ये बहुत हमें जो है ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों करें? हमें इनको जो है वो सिर पे बिठा के रखना, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमारे बारे में कहते थे ना हम पब्लिक में नहीं निकल सकते, लोग जो है वो हमें, आज मैं शाहदरा के इलाके में बैठी हूँ अभी भी इसी वक्त, यकीन मानिए लोग शेर शेर के नारे लगाते हैं, इनका कोई बंदा कोई चिड़िया जो है वो आपको पूरे इलाके में कहीं पर देखने को नहीं मिलती। और ये बिल्कुल लोग 8 फरवरी को निकलेंगे, और निकलेंगे अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, इस मुल्क को आग लगाने के लिए नहीं। इस मुल्क को आग लगाने वाले की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को बनाने की जरूरत है। भाई इस मुल्क को आग तो ना हम इनको लगाने देंगे और ना आपको लगाने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। आग का ड्रामा ना दे हमें, हम खड़े हैं हिफाज़े पाकिस्तान के साथ, और आप लोगों का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और मैंने तो आप पे नजर रखी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद आप क्या करते हैं। मैं अपने मुकद्दस इदारों को भी बताना चाहता हूँ, इनसे आप चुकन्ना रहे। ये पहले इमरान खान ने ही हाथ कर दिया, नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी से पहले भी जो कुछ कर चुके हैं, अब नेक्स्ट ये ना करें हम। जी नहीं कामरान आप नहीं आप बिल्कुल कामरान साहब आप करें जो मतलब आपकी राय बिल्कुल बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या बात हुई? हम में से किसी ने 9 मई किया था, नवाज शरीफ साहब को हाईजैक करने भी नहीं देंगे। क्या हमने 9 मई किया? क्या नवाज शरीफ के ऊपर ख्याली तनख्वाह पर केस बनता था? हमने 9 मई किया। हमने ठीक है, एक ब्रेक के बाद हमने कोई फितरा फसाद और जनाब आपने 9 मई नहीं किया, तब भी आपने जलावतरियां भुगती, लिहाजा आप जरा मोहतात रहे। ये 9 मई कोई यार्ड स्टिक नहीं है। हमने देखना है आप इंडिया के साथ आपके मामलात कैसे जाएंगे। आप इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोई डंडी तो नहीं मारते, हम यहाँ मौजूद हैं, हमारा डंडा, हमारा पेन, हमारी स्टिक सब मौजूद है, हम देख रहे हैं। शामी साहब मेरे साथ आपको देख रहे हैं।